चलिए एक और आपको वीडियो में लेकर तैयार हो चुका हूँ और आप अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला राज सर से जुड़ चुके हैं। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया है। एक समबाहुभुज के अंतर और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्याएं ज्ञात करें। इसे कई तरह से हम लोग बना सकते हैं। समबाहुभुज अंतः और बाह्य कोणों का। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अंतः को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं और बाह्य को बोलते हैं एक्सटीरियर। ये दोनों कोणों का योग जो होता है वो कितने के बराबर? 180 के बराबर। कहता है इनका अंतर यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का जो अंतर दिया है वो आपको कितने के बराबर दिया है? 140 डिग्री के बराबर, 140 डिग्री। आ जाइए, हम लोग इसे समीकरण में बदल कर इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस यानी फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। इंटीरियर तो 2 एक्सटीरियर बराबर हो गया 180 में से 140 गया, कितना बचा? 40, और 20 गुना कितना हो गया? 40। यानी इंटीरियर एंगल जो है वो 20 डिग्री का। बड़ी मजेदार बातें ये है कि इंटीरियर एंगल बराबर होता है 360 बटे बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ये 360 यानी इंटीरियर 20 दिया है, 360 बटे n, ये 18 दूना कितना हो गया? 36, यानी n का मान कितना हो गया? 18। बहुभुज की भुजाओं की संख्याएं कितनी है? 18। चलिए पहला शॉर्ट को बंद कीजिए, दूसरा स्टार्ट कीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर आपको लेकर आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों पर भी हमें चर्चा करना है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन की ओर मैं आपको और लेकर चलता हूँ। एक और मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखिए क्या कहता है। यदि 5306 P2 संख्या 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करें। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन से। पहली बात क्या है कि किससे विभाज्य है, ये पूछ रहा है आपसे, ये जानना निहायत जरूरी है। तो कहता है कि सर विभाज्य तो है, लेकिन वो विभाज्य होने वाली जो संख्याएं हैं वो किससे है? तो 3 से विभाज्य। शॉर्ट वीडियो काट के आपसे शुरू कीजिएगा। चलिए आइए मुझसे बात कीजिए। आइए, कहता क्या? 5306 P2 किससे विभाज्य है? तो 3 से, अर्थात सभी संख्याओं का योग कर लेंगे और 3 से उसे विभाजित करना। लेकिन कहेगा एक बड़ी मजेदार बात कि इसके अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के वर्गों का अंतर। पहली बात, ये 3 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 तो यहीं से कहानी खत्म हो गया। बचा कितना? 5 2 7, यानी 7 प्लस P बाय क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित हो जाए। अब बताइएगा, P जस्ट लाइक टू ये यूनिट डिजिट, P एक इकाई अंक है। P के जगह पे 2 कौन सी ऐसी संख्या रखी जा सकती है? न्यूनतम 1 होगा और अधिकतम 9, क्योंकि इकाई अंक की चर्चाएं हैं। अब P के जगह पे 7 में 2 जोड़ देते हैं हम लोग, न्यूनतम 2 जोड़ देंगे तो 7 2 9 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब बताइएगा, इकाई अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। यदि P के जगह पे 9 रख देंगे तो 9 7 16, 20, वो तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम लोग रख देते हैं 8, तो 8 7 15, 3 से विभाज्य है क्या? अब इनके वर्गों का अंतर यानी 8 ही 8 ही 64, 2 दूना 4, 64 और 4 का अंतर कितना हो गया? 60, जो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। चलिए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। बहुत मजेदार से क्वेश्चन है सारे के सारे। आइए, एक और मजेदार क्वेश्चन डिस्प्ले पे मैं लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन। मैं चाह रहा था कि इसको आपके सामने रखूं। देखिए, कहता है यदि, अब सुन लीजिएगा शॉर्ट, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 8:7 है तो उसका HCF 30 है, तो उनका LCM क्या होगा? 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 8:7। इनका बड़ा प्यार से बोलता है HCF कितना है? 30 है, और LCM क्या होगा? मैं इसे कई तरीके से आपको बताता हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। मैं मेथड फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, मैं मेथड फर्स्ट लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, और मेथड फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा। HCF दिया है कितना? 30। आपको मालूम होना चाहिए LCM वही होती है जो HCF से विभाजित होती है। अब पहले टर्म की जो कहानियां मैं बताऊं, पहला प्रोसेस, इसका HCF कितना दिया है? 30। अच्छा, 30 का मैं खंड कर दूं तो इसे लिख सकता हूं 10 गुना 3, यही नहीं।
अब बताइए 10 का गुणनखंड इस ऑप्शन में कौन सा है, यानी 10 का इकाई अंक 0, 0 उन्हीं संख्याओं को काटती है जिसका इकाई अंक 0 होता, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्लियर है कि पहले तरीके से हम लोग इसे बनाए तो 1680 आंसर आ जाता। चलिए सर आपको मन में नहीं आया पहला तरीका, थोड़ा सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेकंड प्रोसेस में आपके सामने रख देता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है। अब बताइएगा आप हमसे कि दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सीधे बात है दोनों को गुना कर दीजिए, 8 7 56 और एचसीएफ से सीधे गुना, ये 0 जैसे का तैसे, 6 3 18 के 8, 1 5 3 15 1 16, 1680। एक और तरीका, चलिए मन नहीं भरा इससे सर और एक प्रोसेस बता दो, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं किस अनुपात में दिया है, 8:7। याद है रेशियो में एचसीएफ से गुना कर दिया जाए तो संख्याएं, एचसीएफ कितना है 30, 8 3 24, 240 हो गया, और 7 3 21, 210। इन दोनों का जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 1680। आप किसी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लग जाए। मुझे लगता है पहला ऑप्शन ही बेहतर था आपके लिए, आप उसे यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए एक और क्वेश्चन में मैं आपको लेकर चलता हूं इसी तरह का। ओहो खूबसूरत एक क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, मैं चाहता हूं इसकी बातें होनी चाहिए यार। कहता है क्या सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती और बचत में 26% की वृद्धि होती तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। एट द इनक्रेडिबल क्वेश्चंस, मैं इस पे बात करूंगा। चलिए सुधा की व्यय उसकी बचत से 200% अधिक। अच्छा एक बात बताओ, ये हो जाएगा, कुछ कहानियां बनती हैं, आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, यानी कह दूं कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए सर कहने में कि सर हमने इनकम को ई से डिनोट एक्सपेंडिचर को चलिए अब व्यय एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम ले लेंगे। कहता है क्या बचत में 200% की वृद्धि होती, सुधा की आय उसकी बचत से 200% अधिक है। 200% अधिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी धन अपने आप में कितना 100%, इससे 200 ज्यादा कर दोगे तो ये 300 हो जाएगा। मतलब मैं बोल दूं कि 300 रुपए की कहानी है, जो उसकी आय है वो कितने के बराबर है, 4, 3 में कितना हो जाएगी 4। और क्या कहता है उसकी बचत से, व्यय जो है बचत से, बचत यदि इसकी 1 यूनिट है तो व्यय कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। तभी तो देखिएगा कि उसकी बचत से 2 यूनिट ज्यादा हुआ, तभी तो 3 यूनिट ये हो गया। यानी सीधे शब्दों में मैं आपसे बातें करूं तो इतना होना है। फिर क्या कहता है उसके व्यय में 6% की कमी, ये लीजिए व्यय में कितने परसेंट की कमी, 6% की कमी होती है। बचत में 26% की वृद्धि हो जाती है। फिर क्या कहता है आपसे उसकी आय में कितने की वृद्धि, मान लेंगे कितना x। अब आ जाइए बात करते हैं, 6 3 18 माइनस 18, 26 1 का 26 और ये हो जाएगा 4 × x 4x। अब आप हमसे बात करना होगा, ये 26 में से 18 चल जाएगा, कितना बचेगा 8 बराबर कितना x 4x। ये 2 4 दूना 8, x बराबर कितना 2। परसेंटेज में यदि इसको बदल दिया जाए तो ये हो जाएगा 0.02%, जो ऑप्शन नंबर डी में पाया जाता है। ये आरपीएफ ईसाई 2024 का क्वेश्चन था। चलिए बच्चों एक और आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, आप चेंज होते रहिए, 2-4 सेकंड खींच देते हैं इधर के। सुधा वाला हो गया ना, चलिए एक और देख लेते हैं हम। एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्प्ले पे आया है, जब बोलूंगा ऐसे तब आप सो कीजिएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात है 2:3। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 रुपए की बचत करती है। यदि उनकी व्यय के अनुपात 12:19 है तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ, प्रश्न में आपसे यह कहता है कि किसका कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर की चर्चाएं करते हैं।
अब इसको देखिएगा, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना है, इतना इतना बचत करते हैं और उनके व्यय का अनुपात इतना है। अच्छा बताइएगा, एक्सपेंडिचर का जो इसका कहानी दिया हुआ है वो किस अनुपात में, 12:19। मतलब ये भी पूछ रहा कुल व्यय कितना है, तो बाबू एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो रेशियो से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिएगा 9, 2, 11, 2, 1, 3, मतलब 31 रेशियो से कौन कट रहा है वो देखिएगा। 31 रेशियो, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। 31 का 31, 10, 108 नहीं कटता है, पहला ऑप्शन यहीं से खत्म है। दूसरा आ जाइए 31, ये ले लीजिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, 00। 31 का 31 बच गया, 10, 10 पे 8 डालोगे 108 हो जाएगा। 31 या 93 बच गया कितना, 15, 155, बिल्कुल कट रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। क्लियर सी बातें हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप ज्यादा ये यूज नहीं करना, आप लोग को हमसे क्या मांग रहे हैं सिर्फ उस पे काम कर लेते हैं। दैट्स क्लियर। आ जाइए आगे और बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। दस मिनट का हो गया है क्या, 11। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आ जाइए। कहता है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 96% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। मान लीजिए कि दो उम्मीदवारों के बीच कुल मतों की संख्या आपसे पूछा है, पंजीकृत मतदान कितने। आप मान लीजिए कि पंजीकृत मतदान x, इसमें से 96% लीगल वोट किए, 4% नहीं किए। इसे 96 बट्टे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। शांति बनाए रखिएगा और देखिएगा क्या कहता है। कहता है पंजीकृत मतदाताओं किया 10% मत अवैध कर दिए गए। अब बताइए कोई विधान अपने आप में 100%, 10 अवैध यानी वैध कितना, 90%। विजयी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 57% मत मिलता है और वह चुनाव 378 मतों से। अच्छा एक बात बताइए, जो जीता है उसे 57 मिलेगा, तो दूसरे को ऑटोमेटिक कितना मिलेगा, 43। दोनों के हार जीत का जो फैसला है वो कितने परसेंट का, 14, और जो 14% का फैसला है वो कितने के बराबर, 378 के। यानी इसे लिख सकते थे क्या हम लोग, 14/100 बराबर 378। आइए मुझसे बातें कर लीजिएगा, थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग। ये 4 से 24 बार में और ये कट गया 25 बार में, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बाद में हम लोग देख लेते हैं। 14 दूना 28, 9, 14 7 98, 27 बार में कट गया। 9 तिया 27, 8 तिया 24, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 25 5 25 चौक के 100, x बराबर 25 गुना 25 625, और गुना में कितना बच गया भैया, 5 बच गया है। 625 गुना 5 कर दोगे 3125 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए और आरएमसी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आप लोग